तो वो कह रहे हैं कि टायर नहीं खोलेंगे क्योंकि उनको बंद करना नहीं आता है। ये देखो गाइस, पूरा टायर का देखो पूरा हाल हो चुका है। है अभी हम लोगों का हो गया है यहाँ पे चलान। गाइस हम लोगों का फिर से टायर पंचर हो गया है, जहाँ पे हमारा चलान हुआ था वहाँ पे। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं स्पीति के लिए, और गाइस जैसे हमेशा की तरह हम लोग फिर लेट हो गए हैं। बज गए हैं 6, 4 बजे उठे, उसके बाद भी हम लोग लेट हो गए गाइस, क्योंकि बाइक पे सामान सारा सेटल करना, इस चक्कर में बहुत लेट हो जाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग दिल्ली में शूट नहीं करेंगे, दिल्ली से बाहर निकल के ही आपको अपनी बाइक पे मिलेंगे गाइस। तो हम लोग जा रहे हैं स्पीति, तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस ब्लॉग सीरीज में बने रहना गाइस। जैसे कि आपको मालूम है कि आज हम निकले हैं स्पीति वैली के लिए वाया शिमला, क्योंकि कुमसुम पास पे और रोहतांग पास पे आपको मालूम है कि स्नो स्टार्ट हो चुकी है और स्नो पड़नी भी शुरू हो चुकी है वहाँ पे। तो रास्ता में भी शायद क्लोज़ हो जाए और वहाँ से जाना इस समय सेफ भी नहीं है वाया चंद्रताल से। तो आज हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने की। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। सोनीपत आने वाला है, जीटी कनाल रोड पे है। टाइम हो रहा है 7:30 और सुबह निकले थे हम 6:30। 1 घंटा हो चुका है हमें। और ट्रैफिक आपको मालूम है दिल्ली का, जीटी कनाल रोड पे स्टार्टिंग में कितना ट्रैफिक मिलता है दिल्ली से बाहर निकलने में। और अभी भी ट्रैफिक है गाइस रोड पे, मतलब इतने बढ़िया रोड तो बना दिए लेकिन अभी भी ट्रक्स और काफ़ी वो मिल रहे हैं, ट्रैफिक मिल रहा है अभी। सोनीपत रह गए 2, मूर्थल रह गए 9। और लोकेशन जो डाली है मैंने रिकांगपिओ की डाली है। रिकांगपिओ यहाँ से 550 किलोमीटर, जो कि अप्रोक्स दिखा रहा है 13 घंटे, और 1 घंटा में हो चुका है। अप्रोक्सीमेट 14 घंटे लगते हैं दिल्ली से रिकांगपिओ पहुँचने में। मुझे मालूम है कि रिकांगपिओ तो नहीं पहुँच पाएंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे। मन तो नहीं है शिमला में रुकने का, शिमला से आगे कहीं रुकेंगे क्योंकि अपने पास दिन कम है, दिवाली आने वाली है ऑलमोस्ट, तो उससे पहले घर भी पहुँचना है। तो देखते हैं गाइस कहाँ तक पहुँच पाते हैं आज। कोशिश है कि नारकंडा या कुफरी पे स्टे लिया जाए आज का। तो ठीक है गाइस, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइस 1000 रुपये का पहला पेट्रोल डलवाया भी, क्योंकि इसमें आधी टंकी पहले ही भरी हुई थी। तो आज का हमारा पहला फ्यूल डलवाया आज हमने, ट्रिप का पहला। हे माय यूट्यूब फैमिली। तो गाइस अभी हमने अपना लिया है फर्स्ट स्टॉप, वो है करनाल में तिरंगा ढाबा में। ढाबा काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और हमने ऑर्डर किया है ओनियन पराठा, और साथ में हमने दही ऑर्डर करी है और 2 कॉफ़ी। एंड गाइस अभी हम यहाँ से कहाँ रुकेंगे अब सीधा देखते हैं, कुरुक्षेत्र पार करते हैं फिर देखते हैं। कुरुक्षेत्र यहाँ से 80 किलोमीटर के आसपास है, और देखते हैं सेकंड स्टॉप कहाँ होगा। गाइस मुझे तो आ रही है बहुत जोर की नींद, इसलिए मैंने कॉफ़ी ऑर्डर करी है, ताकि कॉफ़ी से मेरी ना नींद उठ जाती है। तो अभी हम लोग अपने पराठे इंजॉय करते हैं, उसके बाद आपको अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे मिलेंगे। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं तिरंगा ढाबा मेरे पीछे, बहुत ही अच्छा बना हुआ है ये, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी है इधर। और अभी बस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप हम कहाँ लेंगे। फ़िलहाल तो नहीं लेंगे। ये मेरी हिमालयन बाइक, आई मीन हम दोनों की ये रेडी हो चलने के लिए। गाइस इस बार हम ये भी लेके आए हैं जेरी कैन। लास्ट टाइम आपने हमारी लद्दाख की सीरीज़ में देखा होगा, हम जेरी कैन लेके कैरी नहीं किया था हमने, बट इस बार हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। क्योंकि ऐसी कोई जगह है, मुझे नाम नहीं पता, मैं भूल गई हूँ, बाद में आपको बता दूंगी। वहाँ पे पेट्रोल वगैरह नहीं मिलता है, इसलिए इस बार हम अपने साथ जेरी कैन को कैरी करके चल रहे हैं, बिकॉज़ रास्ते में नहीं मिले पेट्रोल तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन पे, जहाँ भी हम रुकेंगे। तो बने रहना हिमनीत व्लॉग्स। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं अम्बाला, और ये अम्बाला गेट आ गया, और अब हम निकल जाएंगे चंडीगढ़ और शिमला के लिए। और ये आ गया अम्बाला गेट, लुधियाना राइट, और लेफ़्ट में आ गया आपका चंडीगढ़। तो यहाँ गाइस हम रुक नहीं रहे
क्योंकि हम पहले भी रुक चुके हैं यहाँ पे। तो अब हम निकलते हैं सीधा अम्बाला से चंडीगढ़ के लिए और फिर शिमला। तो गाइस एक सीन हो गया, पंचर हो गया और अभी मैं पंचर करा रहा हूँ। मैं अभी चंडीगढ़ में हूँ। ट्यूब ख़राब हो गई पूरी। मैंने सीलेंट भी डलवा रखा था फॉर्मूला एक्स का, लेकिन की लगने के बाद भी मतलब पंचर रिपेयर नहीं हो पाया और पंचर हो गया यहीं पे ही। देख लो पूरी ट्यूब चेंज हुई है, 2 कील यहीं लग गई कोने में। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से शिमला की तरफ। ट्यूब चेंज हुई, यहाँ से आधा किलोमीटर टायर लेके जाना पड़ा। टोटल 750 रुपये का खर्चा हो गया और 1 से 1.5 घंटा लग गया। तो बहुत दिक्कत हो गई। बाकी बात मैं आपको रास्ते में बताता हूँ, अभी निकलता हूँ यहाँ से। तो गाइस बताता हूँ क्या हुआ क्या कि जैसे ही डीकैथलॉन में पहुँचे 2 कील पूरा टायर बैठ गया और बाइक स्किड करने लग गई। तो किसी ने बताया पीछे से बाइक पंचर हो गई, तो वो पता चल गया। तो आधा किलोमीटर पीछे गया मैं, तो उन्होंने क्या किया, एक बाइक पे बिठा दिया जो उस साइड जा रही थी। तो मेरी हेल्प कर दी उस साइड जाने के लिए। आधा किलोमीटर उन्हें पैदल जाना पड़ता है मेरे को। तो उन्होंने कहा बेटा इसके साथ चले जाओ और इनको छोड़ देना। तो उस बाइक वाले ने मेरे को छोड़ दिया। फिर मैं वहाँ गया तो वो भैया अपनी बाइक लेके आए और टायर पे देखा कि 2 कील लगी हुई थी। तो भैया टायर खोल के अपनी शॉप पे ले गए, पेट्रोल पंप के पास। उनकी शॉप थी पेट्रोल पंप के पास। तो वहाँ से फिर उन्होंने लगाया और वो कहते हैं कि ये पंचर डिस्क ब्रेक वाला जो है वो इतना आसानी से हर कोई नहीं लगा पाता और यहाँ आसपास में और कोई लगाता भी नहीं है। तो अगर मेरी बाइक आगे पीछे ख़राब होती तो मुझे यहीं लेके आनी पड़ती, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। क्योंकि हर किसी के बस की डिस्क ब्रेक को खोलना, उसके बाद उसका पंचर लगाना इतना आसान नहीं होता। तो टोटल मेरे लगे 750 रुपये। मेरे को 1 घंटा लग गया। टायर खोल के गए और टायर खोला, उसके बाद फिर वहाँ सीलेंट डाल। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ गाइस, मैंने उसमें डाल लगा था फॉर्मूला एक्स। आप सब जानते हैं कि फॉर्मूला एक्स क्या चीज़ है, जो कि टायरों में डलती है, पंचर को ऑटोमेटिक रिपेयर करती है। तो वो सीलेंट मैंने भी डाल रखा था। अब हुआ क्या, वो सीलेंट जैसे ही डाला, मैं लद्दाख तो गया, वहाँ तो कोई पंचर हुआ नहीं क्योंकि कील भी लगी नहीं। और जैसे ही यहाँ आए, यहाँ कील लगी तो पंचर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि फॉर्मूला एक्स जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। अगर आप सोचो कि फॉर्मूला एक्स डाल के आप कहीं भी चले जाओगे और बाइक पंचर नहीं होगी, तो ये आप बहुत गलत बात है, क्योंकि उससे कुछ होने वाला है नहीं। तो भैया ने भी बताया कि अगर ऐसा होने लग गया तो पंचर लगने बंद हो जाएंगे। पंचर लगवाएगा ही कौन? कुछ भी कर लो आप, फॉर्मूला एक्स डाल लो, चाहे डबल डालो, चाहे ट्रिपल डाल लो, कुछ भी कर लो, पंचर अगर कील लगेगी तो पंचर तो होना ही है। तो वही हुआ अपने साथ। और ऐसा नहीं है कि मैंने बाइक चलाई, वहीं खड़ी कर दी, और उसके बावजूद भी, क्योंकि एक बार और फॉर्मूला एक्स का एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर पंचर लग गया है और फॉर्मूला एक्स आपने डाल रखा है तो वो रिपेयर नहीं होता, क्योंकि इतना चिकना और इतना गीला हो जाता है कि पंचर रिपेयर नहीं कर सकते उसको। वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि उस पर ग्लू चिपकेगी नहीं, क्योंकि वो चिकना सा होता है और वो लीक कर जाता है ट्यूब में से। आप कुछ सोचो कि वो ट्यूब के अंदर डलता है, और ट्यूब में अगर वो डाल दिया जाए तो जब पंचर होगा तो वो ट्यूब में से निकलेगा बाहर। टायर भी पूरा टायर भी ख़राब हो गया। टायर धोया उन्होंने, उसके बाद पूरा टायर धोने के बाद नई ट्यूब डाली। टोटल मेरे 750 रुपये लग गए। तो गाइज़ आगे से अगर आप भी कहीं जा रहे हैं, कोई फॉर्मूला एक्स लेने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि फॉर्मूला एक्स बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है। अगर कील लग गई तो पंचर तो होना ही है, चाहे फॉर्मूला एक्स डाल लो, चाहे कोई भी लोशन डाल लो, आप कुछ भी करके, उसका कोई इलाज नहीं है। तो गाइस ठीक है, अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से शिमला की तरफ। चंडीगढ़ तो हम पहुँच चुके थे, कब के 12 बजे से पहले पहुँच गए थे, 11:15, अब हो रहे हैं 1। तो ऑलमोस्ट हमारा 1.25 घंटा ख़राब हो गया। अब तक तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाते। तो चलो कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब ये बात तो हो गई, क्योंकि रीज़न ये है कि यहाँ से जाने के बाद पंचर रिपेयर करना आना चाहिए, क्योंकि डिस्क ब्रेक की सेटिंग करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर वो खुल गई तो बहुत दिक्कत हो जाती है। यही भैया बता रहे थे कि हर किसी से इसलिए नहीं हो पाती, खुल नहीं पाती डिस्क ब्रेक, क्योंकि उसकी सेटिंग अगर ख़राब हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है। तो अब मैं क्या करूँगा, यही करूँगा कि पंचर लगाना सीखूँगा ताकि ट्रिप पे अगर जाना हो तो एटलीस्ट आपको टायर खोलना और पंचर लगाना तो आना ही चाहिए। अभी हम लोगों का हो गया है यहाँ पे चलान गाइस, और हम लोग ओवर स्पीड पे थे। यहाँ पे मेंशन भी नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई हैं चलान के लिए। सबको रोका हुआ है यहाँ पे, सबके चलान हो रखे हैं गाइस, सबके चलान कट रहे हैं।
सो सेंसर लगे हुए हैं यहाँ पे और हम ओवर स्पीड पे थे, हमें नहीं पता था, कहीं बोर्ड वगैरह भी मेंशन नहीं थे गाइस। तो यहाँ पे 60 से ऊपर आप नहीं चल सकते हो, तो आप प्लीज़ यहाँ पे आएँ तो ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखिए, वरना सबके चलान होंगे। ये देखो सारी गाड़ियाँ गाइस ऐसे लाइन में लगी हुई हैं। सो अभी हम लोग चलते हैं गाइस। हम लोगों का फिर से टायर पंचर हो गया है। जहाँ पे हमारा चलान हुआ था वहीं पे ही हमारा दोबारा से टायर पंचर हो गया है और अभी हम लोग खड़े हैं और आरी से बंदा आ रहा है। अभी यहाँ पे सबने मना कर दिया कि वो नहीं कर पाएंगे। और गाइस यहाँ पे मुझे एक बड़ा प्यारा सा बच्चा मिला है, बहुत क्यूट सा है ये। क्या नाम है आपका? सक्षम नाम है इसका, बड़ा ही प्यारा बच्चा है, 7th स्टैंडर्ड का है। ये बहुत देर से यहाँ पे खड़ा हुआ था, तो मैंने इससे बातचीत करी, सोचा इससे पूछा कि आपको मैं ब्लॉग में लूँ, तो इसने बोला हाँ ले लो। तो ये बड़ा ही प्यारा सा बच्चा है, क्यूट सा। तो गाइस अभी देखो कितनी देर लगेगी, 15-20 मिनट में आरी का बंदा आ रहा है, उसके बाद हम लोग वेट करेंगे कब ये ठीक होगा। 2 बार टायर पंचर हो गया है, पता नहीं आज सुबह से ही क्या ही हो रहा है, मन ही नहीं कर रहा अब तो मेरा आगे जाने का, मन था उतर गया है। सो गाइस अपडेट देती हूँ आगे जैसा भी होगा। ये देखो गाइस पूरा टायर का देखो पूरा हाल हो चुका है बिल्कुल, और रोड पे बैठे हैं बिल्कुल दोनों। और ये आए हैं रोड साइड वाले, अब तो ये आ गए हैं वो आ गए हैं क्या कहते हैं, रॉयल एनफील्ड वाले आ गए हैं। अब इसको लेके जाएंगे, खोलेंगे, फिर वापस ठीक करेंगे, लेके आएंगे। इतने में 1-1.5 घंटा और लग जाएगा। तो देखते हैं गाइस क्या हो पाता है, कहाँ तक पहुँच पाते हैं। नारकंडा तक तो नहीं पहुँच पाएंगे, इतना तो पता है, जहाँ तक भी पहुँच पाएंगे बता दूँगा, अपडेट करता हूँ आपको। तो हे यूट्यूब फैमिली, अभी हमारा पंचर रिपेयर हो चुका है। टाइम मैं बता देता हूँ आपको कितने घंटे ख़राब हो गया। हम 12 बजे यहाँ पहुँच गए थे, 12 साढ़े 12 बजे। टाइम हो रहा है 4:37। तो आप आइडिया लगा सकते हो हमारे 4 घंटे ख़राब हो गए लगभग, पर कोई नहीं, हमारा काम हो गया। ट्यूब चेंज हुई है गाइस दोबारा से, चंडीगढ़ में भी ट्यूब चेंज हुई थी, तो यहाँ पे भी ट्यूब चेंज हो गई है। टाइम 4:30 हो गया है, हमें 6 बज जाएंगे, अंधेरा तो हो जाएगा, मुझे पता है। चंडीगढ़ वहाँ शिमला पहुँचे बचे, अब देखते हैं कहाँ रुकते हैं, क्योंकि अब तक तो मैं नारकंडा ही पहुँच जाता। पर चल कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो निकलते हैं गाइस यहाँ से, अब पंचर हमारा बन गया है, तो अब निकल रहे हैं यहाँ से आगे की तरफ। तो गाइस हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है, बोर्ड आ गया, 16 नहीं आ गया, यहाँ से रह गया 42, शिमला रह गया 89। तो अभी हम चले हैं, जस्ट 2-3 किलोमीटर हो गया हमें चलते हुए। जैसे कि आप देख चुके हैं वीडियो में कि 2 बार बाइक पंचर हो गई और 2 बार नई ट्यूब डल चुकी है। पंचर नहीं निकला था, बाइक को थोड़ा थोड़ा नीचे रिगाड़ के लेके जब लेके गया तो ट्यूब फट गई, इस चक्कर में तो नई ट्यूब डलानी पड़ गई। समझ में नहीं आया, कील भी नहीं निकली जब दूसरी बार पंचर हुआ तो, और ना ही अब कील भी नहीं निकली, पता नहीं पंचर कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रही। वो बंदा कह रहा है ट्यूब थोड़ी साइज़ में छोटी डाली थी उसने, पर चल जाती, उसकी वजह से होना नहीं चाहिए था ऐसा। अब पता नहीं, कह रहा हवा कम की वजह से भी हो सकता है, अब पता नहीं क्या दिक्कत थी, क्या पंगा हुआ। चलो जो भी है, 5 बज चुके हैं और शिमला रह गया 89 किलोमीटर्स। तो शाम तो हो जाएगी हमें आराम से, मतलब रात तो हो ही जाएगी आज। और सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए ही रुके थे जैसे कि आपको पता है, उसके बाद हमने अभी तक लंच भी नहीं किया है। अब सोच रहे हैं हम शिमला में जाके ही करेंगे, या रास्ते में अगर कुछ अच्छी सी जगह मिलती है तो कुछ खा लेंगे, बिकॉज़ कुछ खाया नहीं है अभी तक हमने। तो देखते हैं गाइस, जो भी होगा जैसे भी होगा आपको अपडेट देता हूँ। तो फाइनली सोलन तो एटलीस्ट पहुँचे हम, कम से कम, क्योंकि आज तो इसकी भी उम्मीद मुझे लग नहीं रही थी, जिस हिसाब से सीन हुए हमारे साथ सुबह। बाकी अब शिमला यहाँ से थोड़ी दूरी पे है। भूख भी लग रही है, कुछ खाने का ही नहीं मिल रहा, देखते हैं यहाँ कहीं मिल जाएगा कुछ, तो दिख तो रहा है मुझे कुछ। गाइस अभी हमने चाय और ब्रेड पकौड़े, आलू का पकौड़े और प्याज के पकौड़े खाए सोलन से, बहुत अच्छे थे। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से शिमला के लिए। हमने होटल अपना बुक कर दिया है, और होटल की डिटेल मैं आपको रूम में जाकर बताऊंगा कि कौन सा होटल है। तो होटल हमारा बुक हो चुका है और होटल वाले ने लोकेशन भी भेज दी है। तो उसके हिसाब से 1 घंटा 34 मिनट, मतलब 7 बज रहे हैं, 8:30 तक हम शिमला पहुंच जाएंगे।
जाना था नारकंडा और अभी तक सोलन में पहुँचे हैं, बताओ। और यहाँ से दिखा रहा है टाइम 1 घंटा 34 मिनट गूगल, उस होटल की लोकेशन। और ठंड बढ़ गई है गाइस, यहाँ पे शिमला में ठंड है। सोलन में लग रही है तो शिमला में भी लगेगी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, क्योंकि अब हाइट बढ़ती रहेगी। तो मिलता हूँ गाइस आपको थोड़ी देर में, अपडेट करता हूँ आपको। गाइस कांडा घाट में पहुँच गए हैं। ये कांडा घाट की मार्केट बहुत चहल पहल और बहुत ही ट्रैफिक वाली। आज तो लगता है शिमला पहुँचते पहुँचते 9 बजेंगे। डिस्टेंस तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ट्रकों की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आगे ट्रक ही ट्रक है, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी हमने कांडा घाट क्रॉस किया जस्ट, और ये उसकी मार्केट। में भी आगे जाके रास्ता थोड़ा सा खुले तो ही निकल पाएंगे आगे। लाइटें ही लाइटें दिख रही हैं एकदम। मैं तो पहली बार आया हूँ, तो मैं तो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतनी सारी लाइट दिख रही हैं। और ये जाम लगा रखा है बेकार का शिमला में, हमेशा की तरह शिमला एंट्री में जाम होता है। पर हमारी बाइक है, हम कोने कोने से निकल ही जाएंगे। देख रहे हो गाइस कैसा जाम लगा हुआ है, सिर्फ बस की वजह से। ये टेम्पो की वजह से ये फंस गया, और बाइक होने का ये फ़ायदा है कि पीछे 1-1.5 किलोमीटर तक का जाम लगा हुआ, और इधर भी पीछे जाम लग गया होगा इस ट्रक के पीछे। सिर्फ यही जाम था। और सामने देखो घनी आबादी, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी कितनी खूबसूरत दिख रही है इस टाइम, गजब। सो माय यूट्यूब फैमिली, हम लोग पहुंच गए अपने होटल में, और हमने यहाँ होटल बुक कर लिया था, और होटल का नाम है आंचल रिजेंसी। और गाइस हम लोग नारकंडा पहुंचने वाले थे और पहुंच गए शिमला, बट ठीक है आज हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरी बनी। 2 बार हमारा टायर पंचर हो गया बाइक का, और इतना ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रहा है गाइस। इतनी देर तक मैं हाईवे पे ऐसी धूप में बैठी रही, बिकॉज़ ये चले गए थे टायर बनवाने के लिए। और मतलब उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बनी, और इस वक्त इतना ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ। हम लोगों ने अपना खाना भी ऑर्डर कर लिया है, और अभी मैं आपको एक रूम का जस्ट एक लुक दिखा देती हूँ। सो ये है रूम, काफ़ी अच्छा है गाइस। और ये हमारा यहाँ पे खाना आ चुका है, और हमने ऑर्डर किया है गाइस वेज बिरयानी और कर्ड। हम लोग कर्ड ज़रूर खाते हैं बाहर, ताकि मेरा पेट ख़राब ना हो, क्योंकि मेरा बाहर पेट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और गाइस ये है वॉशरूम, एंड दिस इज़ मी। सो गाइस अभी हम लोग बस अपना डिनर एंजॉय करेंगे, उसके बाद हम लोग सो जाएंगे, एंड देन फिर हम सुबह निकलेंगे अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए, बिकॉज़ अब इतनी ज़्यादा टायर्ड हूँ कि अब व्लॉग बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है गाइस। तो कल सुबह मॉर्निंग में ही मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।